मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर की स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। ये बैठक दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में रोड शो किया। बता दें कि पीएम मोदी का ये रोड शो तय कार्यक्रम के मुताबिक पटेल चौक से शुरू हुआ। पीएम मोदी का ये रोड शो संसद मार्ग जय सिंह रोड जंक्शन पर पहुंचकर संपन्न हुआ। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों से बातचीत की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्निवीरों को संबोधित करते हुए कहा कि अग्निपथ एक परिवर्तनकारी नीति है, जिसकी कुछ वर्गों ने आलोचना की है, लेकिन सशस्त्र बलों को मजबूत करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में ये योजना एक गेम चेंजर साबित होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने अग्निवीरों को बधाई भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये योजना महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि वो तीनों बलों में महिला अग्निवीरों को देखने के लिए काफी उत्सुक हैं। महिलाएं सेना में विभिन्न मोर्चों पर सशस्त्र बलों का नेतृत्व कर रही हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने आज रिमोट वोटिंग सिस्टम का डेमो दिखाया। चुनाव आयोग ने प्रवासी मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप के डेमो के लिए 65 राजनीतिक दलों, जिसमें 8 नेशनल और 57 स्टेट पार्टियां हैं, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मदद से अब घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाला वोटर विधानसभा या लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा। यानी वोटिंग के लिए मतदाता को अपने घर नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस ने रविवार को रिमोट वोटिंग मशीन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस दौरान शामिल हुए जेडीयू, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, पीडीपी, वीसीके, आरयूएमएल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और सपा समेत 16 दल शामिल हुए थे। इन सभी ने चुनाव आयोग के रिमोट वोटिंग मशीन सिस्टम का विरोध जताया था। उधर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने से रोकने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य विधायकों के साथ विधानसभा से लेकर उपराज्यपाल निवास तक मार्च निकाला। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को तानाशाही नहीं बल्कि संविधान और जनतंत्र चाहिए। जनता के हक के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाते हुए कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के लोगों का टैक्स, दिल्ली के बच्चों की शिक्षा, तो फिर एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? गरीबों के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। हम सरकारी शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। अब लगभग 30 के करीब ऐसे टीचर्स या प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजना था हमें। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे और देखो अगर इनको इंडिया में ही कहीं ट्रेनिंग करा दो। ये तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं? एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं? एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को? मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात से कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों की बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते। इसी बीच खिचड़ी मेले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। पीड़ितों को थाने में ही हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को जेल में डाला जाए। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिकारियों को जनता का ख्याल रखना होगा। खिचड़ी मेले के लिए गोरखपुर आ रहे श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में कोई भी बाहर ना सोए, इसके लिए रैन बसेरों में उचित प्रबंध होना चाहिए। G20 के अंतर्गत थिंक 20 बैठक सोमवार को भोपाल में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में दीप प्रज्वलित कर इस बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में पर्यावरण सम्मत जीवन शैली समेत अन्य विषयों पर 2 दिन मंथन किया जाएगा। इससे पहले सीएम के साथ अलग अलग देशों से आए मेहमानों ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि हमें प्रकृति का शोषण नहीं, दोहन करने की तरफ सोचना होगा। बता दें कि G20 के अंतर्गत थिंक 20 की बैठक 2 दिवसीय बैठक आयोजित हो रही है।
बैठक में 22 देशों के 94 मेहमान समेत 300 लोग हिस्सा ले रहे हैं। रुक करते अगली खबर की तरफ। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर जयपुर में 16 और 17 जनवरी को चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में गहलोत सरकार के 4 साल के कामकाज, बजट घोषणाओं और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के बिंदुओं पर चिंतन किया जाएगा। इस चिंतन शिविर के लिए मंत्री और अफसरों के ग्रुप बनाए गए हैं। ये अधिकारी सीएम अशोक गहलोत की उपस्थिति में 2 दिन तक प्रेजेंटेशन देंगे। इन समूहों की ओर से दिए जाने वाले प्रेजेंटेशन से सामने आएगा कि किस मंत्री के नेतृत्व में विभाग ने कितना बेहतर काम किया है। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल कथित कोविड-19 केंद्र घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंचे। बता दें कि इकबाल सिंह चहल को ईडी द्वारा यह समन कथित कोविड सेंटर घोटाला मामले में भेजा गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कोरोना काल में कोरोना सेंटर में मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने के मामले में घोटाले का आरोप लगाया था। 100 करोड़ के कथित कोविड सेंटर घोटाले में पूछताछ के लिए बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल से पूछताछ की जा रही है। चहल पर आरोप है कि उन्होंने कोविड सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट बेनामी कंपनियों को दे दिए थे। कोरोना काल के दौरान बीएमसी ने कोविड सेंटर में मेडिकल सर्विस के लिए कई बाहरी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इनमें से ज्यादातर कंपनियों को मेडिकल फील्ड में कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। यह लगभग 100 करोड़ का घोटाला था। उधर जोशीमठ में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और राहत शिविरों में जाना पड़ रहा है। हर कोई भगवान से इस आपदा को टालने की दुआ कर रहा है। इसी बीच पुजाई समिति और व्यापार संघ के संयुक्त तत्वावधान में भगवान नृसिंह मंदिर में सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और पुजारियों ने हिस्सा लिया। इस यज्ञ को जोशीमठ बचाओ महायज्ञ नाम दिया गया और भगवान नृसिंह से प्राकृतिक आपदा के कारण पीड़ित लोगों के लिए और जोशीमठ में आई भू धसाव की घटना को रोकने के लिए प्रार्थना की गई। दिल्ली में शीतलहर की वजह से आज मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया, जो इस सर्दी में अब तक का सबसे कम तापमान है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर की स्थिति और कोहरे की वजह से मौसम काफी सर्द रहा। आईएमडी का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 18 जनवरी से 20 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें अभी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।